नमस्कार। 28 वर्षीय युवती का हाथ मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। इनकी रेखाओं में किस किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर हैं इस समय, उंगलियों पर, पर्वतों पर, रेखाओं पर, पर्वों पर, ये सब स्थितियाँ यहाँ पर मैं क्रम से बताऊँगा और अंत में आपके सवाल को जवाब। यहाँ यह हाथ कलात्मक श्रेणी का हाथ है। जब मैं कलात्मक श्रेणी की बात करता हूँ तो ऐसे लोग की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, गायन में भी हो सकते हैं, वादन में भी हो सकते हैं, या जो आजकल महिलाओं से संबंधित टेक्निकल कार्य हो गए हैं कला दक्षता के, उस तरह की श्रेणी का ये हाथ है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। अगर यहाँ उंगली को देखता हूँ तो मुझको लगता है ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती, यानी यहाँ तक नहीं पहुंचती है। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंचती है तो ऐसी महिलाओं को अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से संघर्ष का सामना होता है। कारण व्यवहारिक भी हो सकता है, व्यावहारिक भी हो सकता है, व्यापारिक भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन उनको संघर्ष करके स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। ऐसे लोगों को मुफ्त का चंदन नहीं मिलता। यहाँ पर अगर बात करता हूँ प्रथम पर मानसिक, तो उस पर राहु रेखाएं हैं, यानी कि कुल मिलाकर वर्तमान में मानसिक डिप्रेशन है, मानसिक चिंताएं हैं। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो इस पर भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भाषा शैली को खराब करता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से तालमेल बैठाने में ये इस तरह के संबंधों पर आपको नियंत्रण रखना है। तीसरा पर्व, उस पर भी राहु रेखाएं हैं, यानी कि जो धन के आगमन वर्तमान में आपके हैं वो बस इतने बार समझ सकता हूं कि आपकी आमदनी से आप अपना खर्च भर पूरा कर पा रही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व हल्की फुल्की को रेखा है, लगता है 2-4-6 महीने तक ही रहेगी। बस क्रोध पर नियंत्रण रखे, इतनी बात है। सूर्य की पूजा से ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर आंखों के रोग उस तरह से नहीं आते आदमी के जीवन के अंतर्गत। सेकंड पर्वत पर जब माइनस रेखाएं लग जाएं तो राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं मिलता, ये राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलता, ऐसा कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी चीज़ों के लिए, और कभी कभी जब ये राहु रेखाएं होती हैं तो थोड़ा सा कहते हैं भाई आदमी का अगर उस समय पर मुकदमा चल रहा होता है तो उसमें हार जाता है। तो अभी आपकी ऐसी स्थिति कोई हो तो ज़रा उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। तीसरा पर्व यहाँ पर कहलाता है आपका सम्मान का पर्व। सम्मान की लड़ाई चल रही है, क्योंकि छोटी छोटी बुंदकी रेखाएं राहु रेखाओं के रूप में यहाँ पर विराजमान है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। भगवान की कृपा से अभी कोई भी शरीर के अंदर स्थायी रोग नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि अभी तक शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग नहीं है, तो यहाँ संभावना भी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। सेकंड पर्व पर फिर राहु रेखाएं, ये आर्थिक पर्व होता है, और आर्थिक पर्व पर जब ये छोटी छोटी रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के लिए धन संघर्ष होता है, कर्ज भी हो जाता है ऐसी रेखाओं के होने से। तो ये इस तरह का है। तीसरा पर्व है, क्या आप अपनी शैली से, अपने धन से अपना खर्चा चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी उंगली, और ये है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली अच्छे ज्ञान के लिए प्रथम पर्व, लेकिन साथ ही साथ इस पर राहु रेखाएं लग जाएं तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल या किडनी के रोग, लीवर के रोग ऐसे हो जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्व पर राहु रेखाओं का लगना ये अच्छा संकेत नहीं है। आपने बताया भी है कि आपका तलाक हो चुका है, दूसरा विवाह के बारे में आपने पूछा भी है। तो ये चीज़ें जब यहाँ लगी रहती हैं और वर्तमान में लगी हैं, तो पहले से तो लगी हुई होंगी तब उसका सामना करना पड़ा वैसी स्थिति का। वर्तमान में प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें, अच्छी तरह से व्यक्तियों को परखें, वरना उनसे भी धोखा मिल सकता है। यहाँ तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का है। अभी मैं उसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल आप में वो सामर्थ्य है, आप संतान पैदा कर सकती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर अंगूठे का प्रथम पर्व, ये संसाधनों में माइनस रेखा लग जाए तो आकर्षण बढ़ जाता है संसाधनों की तरफ।
तो आप कमाई करिए, बढ़ाइए संसाधनों को। तीसरा तर्क शक्ति का है। तर्क शक्ति पर इतनी माइनस रेखा हो जाए तो बहस करने की आदत बढ़ जाती है। तो उस पर बहस करें, लेकिन उस मुद्दे पर करें जो मुद्दा वाजिब है। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में, क्योंकि आप एक 28 वर्षीय महिला हैं और आपका जो सवाल होगा उसको मैं राइट से भी फोकस कर लूँगा। मैं समझता हूँ आपके राइट हैंड को मुझे फोकस करना चाहिए अब आपके जो सवाल है उनके अनुसार, और जो वर्तमान में गति जो मिलने वाली है, फल मिलने वाला है, वो इस पर्व से है। ये रेखा माइनस हुई, तलाक हो गया, कोई बात नहीं है। दूसरे पर्व पर रेखाएं जो खड़ी हैं बिल्कुल बस ठीक है, आपका सामान्य रूप से धन के आगमन बने हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके की रेखा। यहाँ पर जो सूर्य पर्व की स्थिति है उसमें दूर स्थानों से जुड़ने का योग दिखाई देता है कि हाँ भाई, आप अपने जीवन में दूर स्थान से जुड़ जाएंगी, विदेश से जुड़ जाएंगी। अभी यहाँ पर और भी चीज रेखाओं को देखूंगा तब मैं आपके सवालों का जवाब। अभी सम्मान सामान्य रूप से आपका बना हुआ है और आप कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही है। जो आपका पर्व है शनि का पर्व, हल्का सा दबा हुआ है। दबा हुआ पर्व फलों में वृद्धि नहीं करता। जैसे शनि के पर्व फल होते हैं, पूजा पाठ का ना मिलना, तंत्र मंत्र की कोशिश करेंगे तो उसका लाभ ना मिलना, या साथ ही साथ अगर आप धन के लिए हैं तो वो आने से पहले खर्च होने की स्थिति का सामना, ये इस तरह की स्थिति शनि पर्व की है। अभी मैं कह सकता हूँ कि भाग्य आपके साथ नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व से मल्टी टैलेंटेड रेखा शनि पर्व को देखती है। ये तो आपके कार्य करने की ये जरूरी होनी चाहिए, वरना व्यक्ति निरर्थक बैठा रहता है, काम नहीं करता, धन के आगमन नहीं बना पाता। तो ये जरूरी रेखा है। पूजा पाठ की अगर रेखा की बात करता हूँ तो वो ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती है। एक रेखा छोटी सी जा रही है कि समय मिल जाता है, कर भी लेते हैं, कभी नहीं भी करते, ऐसी स्थिति मानी जाती है। यहाँ पर हृदय रेखा की अगर बात करता हूँ तो काफ़ी अपने आप में हल्की हल्की पीछे से टूट करके चली। ये 28 पे नीचे से लगी रेखा, ये हो चुका आपका, और इसके बाद ये हृदय रेखा ठीक जा रही है। यानी आने वाले जीवन में यहाँ मन से शांति काफ़ी महसूस करेंगे। इस प्रकार की रेखा आगे जो बन रही है आपके 28 वर्ष से आगे, वो ठीक दिखाई देती है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी पर्व, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये कर्म रूपी पर्व है। ये रेखाएं टूट बहुत रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप संघर्ष करते हैं ज़्यादा और फल उसका कम मिलता है। इसको इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं। तो बहुत मेहनत कर रही हैं लेकिन उसका फल नहीं है। जो मेहनत आप कर रही हैं उसका फल नहीं मिल रहा है। बुद्धि रेखा को देखिएगा, ये एक बुद्धि रेखा यहाँ से गई, इस प्रकार से एकदम डाउन होकर गई, हल्की गई। पीछे से आप इतनी मजबूत रही थी मन मस्तिष्क से, अब अपने आप से आप मन मस्तिष्क से मजबूत होनी शुरू हो गई हैं। इस प्रकार की इनकी रेखा बोली जाती है। यहाँ से ये छोटी छोटी जो रेखा लहरदार आपको दिखाई देंगी, ये कर्म करने के लिए प्रयास, इसको बोलते हैं प्रयासरत रेखाएं। बुद्धि में प्रयास करने की जुनून है, कुछ करना चाहती हैं, अभी टारगेट तक नहीं पहुँच पाई हैं। यहाँ से एक मंगल रेखा अंदर से जाकर इस तरह से जाकर सीधा बुध पर्वत से संबंध बनाती है। यही है मेहनत से धन प्राप्त करना। आइए बात करता हूँ दूसरे क्षेत्र के बारे में। अब यहाँ पर कोई रेखा मुझे मुकदमे, कोर्ट कचहरी इस तरह की दिखलाई नहीं देती। तो वर्तमान में ऐसी कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति कोई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर काफ़ी कुछ गतिमान रेखाएं हैं। ये चंचल रेखाएं इनको बोल सकते हैं। आप इनको कह सकते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, इस तरह की रेखाएं हैं। लेकिन डिप्रेशन का इनसे कोई लेना देना नहीं है। मन में निराशावादी सोच का इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके पास ये रेखा, इनको व्यापारिक रेखा, शिक्षा रेखा, कभी कभी इनको एक तरह से स्थानांतरित रेखा या यहाँ पर रोग रेखा, इस तरह की रेखाओं के रूप में बोल करके चलती हैं। यानी आपके जीवन में जॉब परिवर्तन कई बार आएगा, आपको जॉब परिवर्तन का कई बार सामना करना पड़ेगा। अब इन रेखाओं को केतु पर्वत पर बहुत सारी रेखाओं ने काटा, यानी आपकी भाग्य रेखाओं को भी केतु रेखा यहाँ काट रही हैं। यानी स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, मन अशांत रहता है,
इस तरह की स्थिति, और साथ ही साथ भाग्य में पिछले रूप में शुरुआत में बहुत संघर्ष, ये सब स्थितियाँ यहाँ पर केतु पर्वत दिखाई देती है। चलिए मैं बात करता हूँ, आपकी एक रेखा जाकर यहाँ समाप्त हो जाएगी। ये आपकी भाग्य रेखा है, और ये एक भाग्य रेखा यहाँ से जाकर यहाँ पर देखिएगा, और इसके बाद में इस रेखा के बाद में एक भाग्य रेखा इधर से है। यानी आपके जीवन की एक शुरुआत जो होगी वो लगभग कौन से वर्ष में ज़्यादा अच्छी होगी उसके लिए है। ये रेखा जो दूसरी पहले वाली रेखा है, इसको कुछ लोग आयु रेखा के रूप में भी पढ़ सकते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, कोई विशेष बात नहीं है कि, लेकिन इसका फल जो है वो आपके जीवन में लगभग 2024 तक ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ, तो भाग्य रेखा दूसरी वाली भी थी, दूर स्थान से जुड़ रही है, विदेश से जुड़ सकती है, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, लाभ मिल जाएगा। इतनी ख़राब रेखा नहीं है, मेहनत करवा रही हैं ज़्यादा, ये ज़रूर बात है। नीचे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं, और वो मंगल रेखा के रूप में। यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, नीचे तक ये मंगल रेखा का रूप में जा रही हैं। इनको आयु रेखा में पढ़ लें, इनको आप, मैंने दूसरी कवरेज रेखा के रूप में बताया था कि ये कवरेज रेखा है। यानी मंगल पहली को कह लीजिए आयु रेखा, दूसरी को कह लीजिए, या दूसरी को आयु रेखा कह लीजिए, पहली को भाग्य रेखा कह रही है, कुल मिलाकर आयु को कवरेज करती हैं। जब आयु को कवरेज करती हैं तो आयु को बढ़ावा देती है, क्योंकि यदि आप पहली आयु रेखा शुक्र पर्वत वाली मानेंगे तो वो एज को कम करती है, इसलिए उसके साथ में दूसरी कवरेज रेखा है। तो कुल मिलाकर आप में साहस भरने वाली रेखाओं के साथ साथ आयु बैठती है आपकी यहाँ पर लगभग 80 वर्ष के आसपास। संसाधनों में बहुत ज़्यादा जाली पड़ी हुई है शुक्र पर्व में। ये संसाधनों में जाली जब पड़ जाए तो चारखाने से जिसको बोलते हैं, तो ये जाली पड़ जाए तो आपको कुल मिलाकर संसाधनों के लिए संघर्ष कराती है। तो ये पढ़ने का तरीका होता है रेखाओं को, और इसमें जो बहुत सारी चीज़ हैं सवालों के द्वारा मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने पूछा है कैरियर में ग्रोथ कब आएगी। कैरियर में ग्रोथ, उम्र है आपकी 29 वर्ष, और अभी मैं आपको यदि कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से अगले वर्ष के आप समझ सकते हैं कि मई जून के आसपास, यानी 2022 से आपके कैरियर में ग्रोथ आएगी। ये तो बात पक्की है। उसके बाद आपके जीवन में कैरियर में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी अप्रैल 2022 के बाद से। और जो आपने पूछा है फॉरेन के लिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी मैंने आयु रेखा और भाग्य रेखा करके एक रेखा को कवर करके पढ़ा था, उसको मुझे कवर करना पड़ता है अपने सवाल के कारण। तो यहाँ पर 2024 और 2025 में आपको वो अवसर मिलेंगे जिसमें आप विदेश से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकती हैं, वहाँ जाकर के आप काम भी कर सकती हैं। वो 2024-25 में आपको हो पाएगा, तो उससे पहले मुझे संभावना दिखाई नहीं देती। सेकंड मैरिज के लिए 2023 से 2025 के बीच में सेकंड मैरिज, मुझे लगता है कि दोबारा से भी वो जानकारी में विवाह होगा, और आप उसको दुरुस्त तरीके से जांच के विवाह करेंगी। और आपको निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि कुंडली मिलान करके विवाह कीजिएगा, वरना बहुत मुसीबत का सामना हो सकता है दोबारा भी। तो चाहें तो आप मेरे पास भेज सकती हैं लड़के की कुंडली, और अपनी मैं मिलान करके आपको बता सकता हूँ। सेकंड मैरिज की लाइफ आपकी कुंडली मिलान करके सही तरीके से करेंगी तो सही रहेगी। मास्टर एजुकेशन के लिए इस समय आपके चांस अभी से भी वर्तमान में चल रहे हैं, इसको शुरुआत कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। और हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय बताऊंगा, बस जो ज़्यादा बड़े उपाय नहीं है, एक छोटे से उपाय से ही आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आदित्य हृदय स्रोत तो आप रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आदित्य हृदय स्रोत रोज़ाना पढ़िए, उससे आपको विदेश में नौकरी मिलेगी, आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा, आपको उन्नति मिलेगी, आपको नौकरी, प्रगति, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ पुखराज जल्दी से जल्दी इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिएगा, क्योंकि पुखराज यहाँ धारण करना पड़ेगा,
आपको बृहस्पति को कारक बनाना पड़ेगा, जिससे वैवाहिक जीवन दोबारा से आपका किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, और प्रमोशन के लिए भी और धन के लिए भी ये रत्न आपका बनता है। तो इसे आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। बस ये 2 पूजा करिए, बहुत सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। नमस्कार।